दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय सेगल मोटर्स रावलपिंडी। अगर आपने अपनी फैमिली के लिए किसी किस्म की गाड़ी खरीदनी है या अपनी किसी कार की मॉडिफिकेशन करानी है तो आज ही सेगल मोटर्स का विजिट करिए। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का एक बाएतमाद इदारा जहां पर आपको मिलेंगी हैवी बाइक्स और इसके साथ साथ जैपनीज कार्स की वसी तरीन रेंज और तमाम तरह की पाकिस्तानी गाड़ियाँ जिनमें SUVs शामिल हैं और हर तरह की कार्स शामिल हैं और जर्मन कार्स में भी सब तरह की वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की इंपोर्टेड गाड़ी चाहिए तो वो आपको यहाँ पर सेगल मोटर्स पर मिल सकती है। एड्रेस और फ़ोन नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है यह है मर्सिडीज़ की 9th जनरेशन E250 की और 2010 का मॉडल है। गाड़ी आपके सामने मौजूद है और गाड़ी की इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। यहाँ पर अनलॉक और लॉक का बटन है, साथ ही ट्रंक रिलीज़ बटन है। तो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। ये 2010 का मॉडल है और गाड़ी इस वक्त यहाँ पर सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर दिया गया है, कॉल करके आप इससे मुतालिक बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। 1800 सीसी इसमें इंजन आता है जो कि टर्बो चार्ज होता है। और पहले मैं आपको गाड़ी के एक 360 वॉक अराउंड देना चाहूँगा, आपको इसकी फ्रंट लुक और बैक लुक दिखाना चाहूँगा और फिर तमाम तर चीज़ों के बारे में तफसील से बात करते हैं। ये 9th जनरेशन है, 2010 का मॉडल है जिसे W212 भी कहते हैं। तो आप इसकी साइड लुक भी देख लीजिए और फिर आपको इसका इंटीरियर दिखाया जाएगा। (1800 सीसी ब्लू एफिशिएंसी CGI टेक्नोलॉजी के साथ इसका इंजन आता है और सिटी में ये आपको 9.1 किलोमीटर पर लीटर देती है और हाईवे पर अप्रॉक्सीमेटली आपको ये गाड़ी 14 के लगभग एवरेज देती है, जो कि इस क्लास की गाड़ी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज है। तो इस तरफ से भी आप इसकी लुक वगैरह देख लीजिए। अच्छा, कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी टोटल अपने स्टॉक पेंट में है, इसके किसी पीस पर कोई रीपेंटिंग नहीं है और ये गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल है। 70 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। ये जी मर्सिडीज़ बेंज E250 CGI ब्लू एफिशिएंसी है और 1800 सीसी ड्यूल ओवरहेडेड कैम 16 वाल्व इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन इसमें आता है। (310 Nm टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 2000 RPM पर और 310 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है 2000 RPM पर और 2000 RPM से लेकर 4300 RPM पर टॉर्क की रेशो बिल्कुल सेम रहती है। यहाँ पर आपको ट्विन हेडलैम्प्स दिए जाते हैं। अगर आप लो बीम के लिए देखें तो प्रोजेक्टर लैंप आता है, जबकि हाई बीम के लिए आपको हैलोजन बल्ब दिया गया है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल का ऑप्शन है और LED में इसका टर्न सिग्नल दिया गया है। उसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट बम्पर की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर ट्विन फॉग लैंप्स आपको दिए गए हैं, साथ ही पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर इसकी टोइंग हुक का ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट ग्रिल इसकी बहुत ही खूबसूरत है, क्रोम ग्रिल डिज़ाइन की गई है जो कि मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड है और यहाँ पर आपको मर्सिडीज़ बेंज का लोगो मिलेगा इसकी ग्रिल के ऊपर। तो दूसरी तरफ से भी आप इसकी कंडीशन देख लें। अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर इसके फेंडर के ऊपर आपको ब्लू एफिशिएंसी का बैज मिलेगा और बाकी प्लेन फेंडर है, कोई टर्न सिग्नल वगैरह यहाँ पर नहीं आता। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसके साइड पर ट्रिमिंग देखें तो इसके फेंडर से होती हुई तमाम डोर्स तक बैक तक सिल्वर ट्रिम चली जाती है। और गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं और LED टर्न इंडिकेटर के साथ आते हैं और यहाँ पर बॉडी कलर्ड साइड व्यू मिरर्स इसमें आपको दिए जाते हैं और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स इसमें आते हैं जो कि स्मार्ट एंट्री की ऑप्शन के साथ हैं। और इस तरफ इसका फ्यूल ओपनर मौजूद है। अगर गाड़ी की बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। उसके अलावा रियर विंड स्क्रीन डीफॉगर के साथ है और हाई माउंटेड बार लाइट आपको यहाँ पर LED में दी गई है। बैक साइड लुक की अगर बात करें तो CGI की बैजिंग मिलेगी बैक साइड पर और इसकी जो रियर लाइट्स हैं इसमें ब्रेक लैंप्स LED में दिए गए हैं। अगर आप इसकी जो टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पर हैलोजन बल्ब में आते हैं और रियर बम्पर बॉडी कलर्ड है। यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे।
तो दूसरी तरफ से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा देता हूं ताकि आपको ज़रा कंडीशन का बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपको इसकी प्राइस पे बता दूं, 70 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर यह गाड़ी मौजूद है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंटीरियर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ड्राइवर डोर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर स्कीम्स यूज़ की गई हैं इसके डोर के लिए। ब्लैक और बेज कलर का डिफरेंट यूज़ है और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको वुडन पैनल्स भी इसके डोर के ऊपर दिए जाते हैं। क्रोम डोर हैंडल है, साथ ही लॉक अनलॉक का बटन है। इसमें आपको तमाम विंडोज़ ऑटो मिलेंगी और साथ ही यहाँ पर विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन दिया गया है। रिट्रैक्टेबल साइड व्यू मिरर्स का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है और साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और अगर आप इसके डोर पर देखें तो सॉफ्ट प्लास्टिक और लेदर को कंबाइन करके यूज़ किया गया है। नीचे अगर आ जाएं तो यहाँ पर ट्रंक रिलीज बटन आता है और साथ ही एक स्पीकर इसके डोर के ऊपर मौजूद है। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आते हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें 4 स्पोक आता है एयर बैग की ऑप्शन के साथ और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और वॉइस कंट्रोल्स यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। और अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टमेंट इसमें आपको दी जाती है। साथ ही अगर आप राइट साइड पर आ जाएं तो एक एयर वेंट इस तरीके से यहाँ पर आता है। और मजे की बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पर आपको एक लाइट नजर आ रही होगी, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ से लाइट आ रही है। तो ये बेसिकली इसमें एम्बिएंट लाइटिंग यूज की गई है जो कि बहुत ही जबरदस्त लुक देती है जब आप गाड़ी में बैठते हैं। यहाँ नीचे भी लाइट मौजूद है। उसके अलावा अगर आप रियर सीट्स पर देखें तो यहाँ बीच में भी लाइट्स आपको दी गई हैं। तो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की इंटीरियर लुक आती है इन लाइट्स की वजह से। यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स दिए जाते हैं, साथ आपको की होल के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आपको इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके इसके माइलेज वगैरह भी दिखा देता हूँ। 1,47,202 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है। उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर मिल जाता है, रेंज वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मर्सिडीज की सिग्नेचर एनालॉग क्लॉक आपको मिलेगी। यहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर है और इस तरफ इंजन आरपीएम मीटर है और उसके साथ ही आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलेगा। 260 किलोमीटर तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर अगर आएं तो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए स्क्रीन मौजूद है। नीचे 2 एवेंट्स हैं और हैजल लाइट स्विच आपको यहाँ पर इसमें मिलेगा। उसके अलावा इसमें आपको मल्टी डिस्क चेंजर के साथ डीवीडी प्लेयर मिलता है और यहाँ से आप इसका डिस्क भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही यहाँ से आप इसका फोन पैड भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर का बटन दिया गया, उसके साथ ही रियर पैसेंजर के जो हेडरेस्ट है उनको ड्रॉप करने के लिए बटन दिया गया और इसका रियर कर्टन यहाँ से आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एलिगेंस का एज मिल जाएगा। नीचे अगर आ जाएं तो इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है और उसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इस गाड़ी में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज की जाती है। आप इसको इको और स्पोर्ट मोड में शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसका वॉल्यूम कंट्रोल है और ये डायलर बेसिकली इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल का है। एक आर्म रेस्ट मौजूद है, उसके नीचे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट है और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स आपको मिलेंगे। तो SRS एयर बैग का ऑप्शन यहाँ पर पैसेंजर के लिए भी मिल जाएगा और लॉकेबल ग्लव बॉक्स है और आपको यहाँ पर इसके जो ए पिलर्स हैं उसके ऊपर भी एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। ये मर्सिडीज का E250 ब्लू एफिशिएंसी CGI वेरिएंट है और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, कॉल करके आप इससे मुताल्लिक बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सनरूफ भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर सनरूफ के लिए आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। उसके अलावा 2 कैबिन लैंप्स मिलेंगे और अगर आप बैक साइड पर बढ़ें तो यहाँ पर बैक साइड पर बिल्कुल एंड पर भी आपको एक कैबिन लैंप दिया जाता है को इसके रियर पैसेंजर्स के लिए C पिलर पर, उसके अलावा यहाँ पर A पिलर पर और इसके फ्रंट डैशबोर्ड पर, साथ ही यहाँ पर इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एयर बैग का ऑप्शन प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। इसके फ्रंट और रियर दोनों डोर्स की थीम बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आपको सॉफ्ट प्लास्टिक लेदर के साथ साथ वुडन का कॉम्बिनेशन मिलता है और इसकी जो रियर डोर्स हैं इस पर आपको प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही डिसेंट किस्म की स्पेस मौजूद है, एम्पल स्पेस है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अप्रॉक्सीमेटली मेरी हाइट जो है 6 फीट टॉल है, तो इतना डिस्टेंस है इसकी फ्रंट सीट और मेरे नी में। और सीट पॉकेट्स वगैरह यहाँ पर आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसकी जो फ्रंट वाली ड्राइवर सीट है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, जो पैसेंजर सीट है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। उसके अलावा यहाँ पर आपको रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स दिए गए हैं और जो इसके रियर डोर्स हैं ये प्राइवेसी कर्टन्स के साथ आते हैं। मैनुअली एडजस्टमेंट इसके कर्टन्स की होती है और अगर आप यहाँ पर ऊपर आ जाएं तो आपको इसमें 2 कैबिन लैंप्स यहाँ पर दिए जाते हैं। रियर पैसेंजर सीट्स भी मैं आपको इसकी दिखा देता हूं। यहाँ पर 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट मौजूद है, साथ ही यहाँ पर आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है।
गाइस आप इस गाड़ी का इंजन भी देख लीजिए। 1.8 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो कि CGI ब्लू एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के साथ आता है और 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 310 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इंजन की कंडीशन वगैरह भी आप देख लीजिए। ये 2010 का मॉडल है और 1800 सीसी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पर इसका जो इंजन कंपार्टमेंट है इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंसोलेशन की जाती है। इसके हुड को आप देख लें और साथ ही आप इसके इनर कंपार्टमेंट देख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंसोलेशन की जाती है, जिससे इसकी जो साउंड प्रूफिंग और साथ साथ इंजन की जो हीट है उसकी प्रूफिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। तो आप इसके इंजन के पार्ट्स वगैरह भी और इसकी कंडीशन वगैरह भी देख लीजिए। 70 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, कॉल करके आप इससे मुताल्लिक बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं। सो गाइस गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जब इसका RPM 2000 पर आएगा तो ये आपको मैक्सिमम टॉर्क देगी जो कि 310 Nm है और 2000 से लेकर 4000 RPM तक इसकी टॉर्क जो है सेम रहेगी। उसके अलावा ये गाड़ी 204 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और सो गाइस आप इसका इंजन भी देख लीजिए। इंजन अभी स्टार्ट पोजीशन पर है और लाइट्स को अगर आप ऑन करेंगे तो इसके हेडलैम्प्स की इस तरह से लुक आएगी। यहाँ पर लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर लैंप्स दिए गए हैं जबकि हाई बीम के लिए आपको हैलोजन बल्ब दिए गए हैं। तो ये था आज का मर्सिडीज बेंज E250 CGI ब्लू एफिशिएंसी का डिटेल्ड रिव्यू। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।